अच्छा जी, अब हम जो आप लोगों का है हाइपरजोमेट्रिक आप लोगों का नहीं है, ठीक है। अब हमने जो बाइनोमियल की बात करनी है ना, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आज नहीं स्टार्ट लेगी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट हम इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन लेंगे। आप लोग जब तक इस बाइनोमियल की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑनलाइन चला जाएगा और फिर उसके बाद हमने नॉर्मल पे काम करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। सो रेगुलर रहें। जैसे ही कॉलेज खुलें प्लीज बी रेगुलर, छुट्टी नहीं करनी किसी ने भी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के थे कि मैं जो आ रही हूँ बाइनोमियल ही हम डिस्कस कर लें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आप लोगों के जहन में प्रॉब्लम है तो डिस्कस हो जाए। सो दिस इज योर 8.6 बी पार्ट। काफी हद तक मैंने शुरू के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आई होप सो कि आप में से किसी ने अटेम्प्ट किए हों वो क्वेश्चंस। सो अगर मैं पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, if on the average rain falls on 12 days in every 30, find the probability of the first 3 days of the given week will be fine and the remaining wet। हाँ जी, तो बताएं क्या होगी। On the average rainfall on 12 days in every 30 days, क्या चीज है ये। मैम 12 स्मॉल एन है। Small n, 30 what is small n, sorry again। 12 No, it's not small n, ठीक है। अब आप लोग उसके ऊपर आ जाएं कि जो आपके पास है ना, जैसे ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी गिवन है आप लोगों को कि ऑन द एवरेज जो रेनफॉल होती है 30 डेज में से कितने दिनों में, कितने दिन बारिश होती है। 12 दिन। सो प्रोपोर्शन गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोपोर्शन गिवन है। प्रोपोर्शन किसकी गिवन है, रेन की प्रोपोर्शन या रेन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ओवर हियर। 12 divided by 30। एग्जैक्टली 12 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी of the rainfall in every 30 days. Find the probability, अब आपने probability निकालनी है। The first 3 days of the given week will be fine and the remaining wet। इसका मतलब है एक वीक में कितने डेज होते हैं जी। 7 डेज होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं first 3 days of the given week will be fine। What do you mean by fine? क्यों? मतलब बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये जो P है ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, बारिश होने की। बारिश होने की। तो फाइन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, Q। बारिश ना ठीक है, ये आपने 1 में से माइनस करके निकाल ली, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, कैलकुलेटर्स अगर आपके पास हैं तो निकालें ये P कितना आ रहा है आपके पास, पॉइंट्स में बता दें। 12 डिवाइडेड बाय 30, 0.4। 0.4 आ रहा है। 0.4 आ रहा है। ओके, ये आपके पास आ रहा है जी 0.4, ठीक है। इट मीन्स कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास 0.6 हो गई। तो अगर फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक विल बी फाइन। अब आप अपने जहन में वो रखें जो मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब प्रूफ करवाया था, आपको याद है मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जब आपको प्रूफ करवाया था तो मैंने आपको बताया था दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये आपको सक्सेस कितने पे चाहिए, आपको कितने पे सक्सेस चाहिए जी। 3 पे। Given week will be fine and the remaining wet। So अगर probability आपने अपनी ली हुई है 4 पे सक्सेस। जी वेट पे आप देखें ना, रिमेनिंग वेट
तो इसका मतलब है वेट एक्स कितना 4. 4। हमारा इंटरेस्ट इस वक्त बारिश होने में है। यू गेट इट और नॉट? ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक, अब यहाँ पे उसने फिक्स कर दिया पहले 3 दिन क्या है, फाइन है, बारिश नहीं है। इट मींस पहले दिन बारिश नहीं है, क्यू। सेकंड दिन बारिश नहीं है, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू। तीसरे दिन बारिश 1 minus. क्यू। ये कौन से दिन हो गए, पहले 3 दिन जिन पे बारिश नहीं। एंड द रिमेनिंग वेट, इसका मतलब है बाकी 4 दिन क्या है आपके पास, बारिश है। बारिश है। तो तीसरे चौथे दिन बारिश, पांचवें दिन बारिश, छठे दिन बारिश और सातवें दिन बारिश। इज इट क्लियर? सो क्या हो गया, Yes, ma'am. 2 की पावर 3 और की पावर 3 की पावर 4। इट मींस दिस इज द प्रोबेबिलिटी जो आपने पहले पार्ट में निकाली। गॉट इट? सेकंड पार्ट क्या है, Yes, ma'am. rain will fall on just 3 days of the given week। रेन क्या फॉल कर रही है, कोई से भी 3 3 दिन। दिन। अब यहाँ फिक्स नहीं है, वो कह रहा है कोई से भी 3 दिन, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले दिन बारिश हो फिर ना हो, फिर बारिश हो फिर ना हो, फिर बारिश हो फिर 3 दिन बारिश ना हो। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ये जो 3 है, व्हाट इज 3? दिस इज योर सक्सेस, X. number of successes. This is your x. What is your n? 7. 7. Out of 7 days, you need a success on 3 days. यानी आपको 3 days पे क्या चाहिए, wet चाहिए या rain चाहिए. So you have to find 7c3. P की पावर 3. Yes, p की power 3 और q की power 4. 4. ओके। तो अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली यहाँ पर भी बारिश होने में ही है ना। ओके। सो बारिश की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 0.4। डू यू गेट इट यस और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, समझ आ गई। पहले में हमने कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसने फिक्स किया हुआ था पहले 3 दिन बारिश नहीं है, 4 दिन बारिश है, और मजीद कोई कॉम्बिनेशन हम इस कॉम्बिनेशन को हम नहीं हिला सकते थे, यही उसने फिक्स किया हुआ था। और यहाँ पे उसने कहा कोई से भी 3 दिन, तो वो कोई से भी 3 दिन कोई से भी हो सकते हैं, तो हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे वो कॉम्बिनेशंस लगा दिए। नेक्स्ट देखें 8.7, एन इंश्योरेंस सेल्समैन सेल्स पॉलिसीज। मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आप 10 मिनट हैं आपकी क्लास ओवर होने में, ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लास एंड कर दूँ। An insurance salesman sells policies to 5 men, all of the identical ages and in good health. According to the actuarial table, the probability that the men of this particular age will be alive 30 years hence is 2/3. So what it mean? कितने इंश्योरेंस सेल्समैन, कितने लोगों को जी सेल्समैन ने पॉलिसी सेल्स की? 5 लोगों को। वो 5 लोग सारे के सारे आइडेंटिकल एज के थे, गुड हेल्थ में थे, और एक्टोरियल टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर एज की, जो भी उसने एज आइडेंटिकल एज ली, चाहे वो सारे के सारे जितने 30 साल के थे, ठीक है, नहीं 30 साल के नहीं थे, आइडेंटिकल एज के थे, उसने एज नहीं मेंशन की, सारे एक जैसी एज के थे। तो एक्टोरियल टेबल वो टेबल होता है जिसमें बताया जाता है कि अच्छा इस एज के लोग जो है इतनी हेल्थ है तो वो कितना साल जिंदा रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द एक्टोरियल टेबल, द probability that a men of this particular age will be alive 30 years hence, यानी एक्टोरियल टेबल में बताता है कि इस एज के पर्टिकुलर एज के जो लोग हैं वो मजीद 30 साल तक कितना जिंदा रह सकते हैं, कितनी जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 2/3. ठीक है। So what is this probability? This is the probability of being alive. This is the probability of being alive of that particular age. Find the probability that in 30 years, अब आपने probability बतानी है कि all men ये बाद में हम पढ़ेंगे, all men will be alive। क्या probability है कि अगले 30 सालों तक वो सारे के सारे आदमी जो थे वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो कितने लोग हैं जी? 5 लोग हैं। ठीक है, so all men, it means your x is X is equals to 5 पे probability 5.
ठीक है, x is 5. You are finding that all the five men will be alive. So you are finding 5c5. ठीक है, p भी पता है, q 1/3 हो जाएगा आपके पास. और at least 3 men will be alive. What do you mean at least 3? कम से कम 3, कम से कम 3 का Greater than मतलब equal to एग्जैक्टली x यहाँ पे नंबर ऑफ मेन अलाइव को शो कर रहा है. x किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ द मेंस दैट अलाइव. So greater than 3 and greater than 3 means 3, 4 and 5. आप निकालेंगे, add up कर देंगे. Only 2 men will be alive. X It is means x is 2. At most 1 man will be alive. ज़्यादा से ज़्यादा 1. So एक या फिर कम 0 0 और 1. x is 0 और 1. 1 1 ओके, नेक्स्ट देखिए 8.8. A multiple choice quiz has 15. आई थिंक सो मैंने आप लोगों को ये उसमें भी दिया था, जो आप लोगों का था. A multiple choice quiz assignment में. A multiple choice quiz has 15 questions, each with 4 possible answers on which only one is the correct answers. मैं आप लोगों को अक्सर आप लोग करते रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते रहते हैं. कितने सवाल हैं जी? 15 सवाल हैं. और each with 4 possible answers on which only one is the correct answer. ठीक है, हर में 4 possible answer है जिसमें से एक करेक्ट आंसर है. सो करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई? 1/4 1/4 So the probability of the correct answer is 1/4. 4 ठीक है. और what is the probability that the sheer guesswork yield from 15 to 10 correct answers? क्या probability के guess है? Let's suppose हम अक्सर आप guess papers आपके आ जाते हैं, तो कह रहे हैं क्या probability है कि अगर वो guess paper को use करे, guess work को use करे, तो 5 में ये from 5 to 10, from 5 to 10 means it means 5 भी शामिल है और 10 भी शामिल है. 10 भी शामिल. कि 15 में से 5 से लेकर 10 तक जो है वो करेक्ट आंसर्स हों. So it means you have to find your x is 5 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपको p भी पता चल गया है. Your n is 15. ठीक है, आप इसकी probabilities निकालें और आप उसमें add up कर दें. Okay, next देखें. A commuter drives to work each morning. The route she takes each day includes 10 spotlights. ठीक है, एक कम्यूटर है, ड्राइव कर रहा है, या कोई भी एक पर्सन है, कोई टीचर है, कोई कम्यूटर है, कोई भी कम्यूट कर रहा है जो एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, और जो वो रूट लेती है हर रोज, उसमें 10 स्पॉटलाइट्स आती हैं या 10 समझ लें सिग्नल्स आते हैं. Assume the probability that each spotlight is red when she to get to it is 0.2. तो क्या probability है कि वो जो 10 हर स्पॉटलाइट है उसके रेड होने की जो probability है जब भी वो वहां से गुजरती है, हर सिग्नल पे से 10 सिग्नल्स में से जो रेड लाइट पे उसके रेड होने की जो probability है वो कितनी है? 0.2. 0.2 And these spotlight trials are independent. Definitely वो जो 10 आपके पास spotlights हैं या 10 signals हैं वो आपस में कैसे हैं? They are independent. वो trials हो गए आपके पास. It means your 10 is basically your n. ठीक है, small n. and this is the probability of red light to be spotlight to be red. Okay, what is the distribution for x? अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन x की, और x किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स शी मस्ट स्टॉप फॉर द रेड लाइट ऑन हर वे टू वर्क. इट मींस x शो कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स शी मस्ट स्टॉप. अगर 10 सिग्नल्स आते हैं तो आप खुद सोचिए, आप यहाँ से जाते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हो सकता है कोई भी सिग्नल रेड ना हो, एक हो, दो हो, या हो सकता है सारे के सारे आपको 10 के 10 जो है वो रेड मिले. तो x जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ टाइम्स शी मस्ट स्टॉप. सो x वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 10 तक करेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है, आपको p भी पता चल गया. आपका इंटरेस्ट किसमें है? स्टॉप होने में. x किसको शो कर रहा है? स्टॉप. सो हमें पता है कि रेड लाइट पे ही स्टॉप होगा. ठीक है, सो स्पॉटलाइट के रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, तो रेड लाइट रेड होने का मतलब स्टॉप होना, रुक जाना. सो इट मींस कि जो p है वो आपका 0.2 और q जो है वो आपका 0.8 है. आपने x 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और x लेस देन एंड इक्वल टू 5. इट मींस 0 से लेकर 5 तक आपने प्रोबेबिलिटीज निकाल के आपने उसको ऐड अप कर देना है. Is it clear?
Yes, ma'am. ठीक है. Find the successive terms of the binomial frequency distribution. So अब यहाँ पे देखें, what is this? Capital M. Capital N. इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, so please don't confuse with it. इसको भी लिखने का एक तरीका है. This is the binomial expansion. I hope so कि मैथ्स में आपने की हुई होगी. P plus Q की पावर स्मॉल n. चेक Q plus P है कि P plus Q. मैम 2 मिनट रहेगी साइकोलॉजी क्लास. Okay, I'm just completing it. मैम हमारे 5 ही क्विज होंगे, 5 से ज्यादा नहीं होंगे. टाइम ही नहीं रहा, आप लोगों ने टाइम ही नहीं रहने दिया ना. पिछले उसमें आपने क्विज होने दिया. अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं है, अब 5 ही होंगे. मैम हम जब कॉलेज ओपन हो तो हम दे देंगे. बात मसला ये नहीं है. मसला ये है कि अभी आप लोगों का कोर्स भी रहता है ना. ठीक है. सो जब तक आप लोगों का कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, मैं कैसे आप लोगों के क्विजेज, अगर 4-4 दिन मैंने आपके क्विजेज में लगा दिए तो मैं कब आपका कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. अभी हम फिलहाल जब क्लास ऑफ क्लास ले लें, क्लास के अलावा जब अभी हम आप ले लें. कोर्स कंप्लीट होने दे. 30 तारीख को तो मैंने रिजल्ट सबमिट करवाना है बच्चे. आप लोगों का इंटरनल रिजल्ट मैंने भेजना है. कैसे ले सकती हूँ कुछ बता के. ठीक है. तो बहरहाल ये आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में है ये. दिस इज P plus Q और Q plus P. ये आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है. और आपको पैरामीटर्स आपके नोन हो गए हैं. P भी पता है, Q N भी पता है, तो यू कैन फाइंड द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आप निकाल सकते हैं. ठीक है. इसी तरीके से N5 है, ये आपका कैपिटल N आपका 96 है. ठीक है. फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज व्हेन थ्रोइंग ऑफ 4, 5 और 6. वो जल्दी से बता दे मुझे यहाँ पे P क्या होगा. हरी अप. When throwing a 4, 5 और 6 is regarded as a success. N पता चल गया, P निकालना है. 1/2. 1/2 कैसे? हाँ है तो 1/2, बट कैसे? 4 का आना, 5 का आना और 6 का आना आपकी सक्सेस है. तो जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6. 1/6. 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6. 6 के आने की 1/6. तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3/6 और 3/6 इज 1/2. ठीक है. सो ये आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 हो गई है. सो अब आपके दोनों पैरामीटर्स नोन है. प्रोबेबिलिटीज निकालें, कैपिटल N से मल्टीप्लाई करें और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो यहाँ से निकाल लें. ठीक है. इज इट क्लियर गर्ल्स? सो अब आपने कोशिश करनी है कि यू हैव टू अटेम्प्ट. ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे. ठीक है. कितना टाइम रह गया है? 10 बज चुके हैं. और यहाँ से मुझे बस ये चीज एक बतानी थी कि 10 throws it will give 5 even number is twice the expectation that it will give 4 even numbers. तो बस यहाँ पे देख लें, irregular 6 fixed dice है और जो expectation है 10 throws it will give 5 even numbers. 10 में से कितने 5 even numbers आ रहे हैं और 5 even number की probability मुझे नहीं पता. So I can take it as P और Q. ओके. या आपने ये लिख लिया और यहाँ से is equal to what is twice the expectation. twice है किसकी expectation से? that it will give 4 even numbers. यानी आपके पास 10 में से कितने दे रहा है? 4. ठीक है. तो आप ये इक्वेट करेंगे, ये P की पावर 4 और Q की पावर 6 आ जाएगा. तो आप इसको इक्वेट करेंगे. यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो P और Q, इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं. तो कैपिटल N आपका ये आ गया. कैपिटल N 10,000. आप यहाँ पे इसको कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे. ये कैपिटल N खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये दोनों साइडों से खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 10,000. इसको आपने Q को 1 - P करके यहाँ से P के लिए सॉल्व कर लेना है और N आपका स्मॉल n जो है वो 10 है. ओके. सो अब आपने फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है. आई होप सो कि इट वुड बी क्लियर. बाइनोमियल का टॉपिक काफी हद तक डिटेल में डिस्कस हो गया है. ठीक है गर्ल्स. ओके. Yes, ma'am. प्रैक्टिस करनी है. आज कल बाइनोमियल का सवाल करने हैं. परसों मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करूंगी. आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेना है. ओके. बाय. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.